This program is brought to you by Selection Furniture. घर, ऑफिस या होटल हर फर्नीचर का साथी। दार्जिलिङ पहाडको गौरवलाई फर्काइ ल्याउन दार्जिलिङको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एक्सन नेटवर्क अर्गनाइजेसनले हरियो दार्जिलिङ सफा दार्जिलिङको नारा दिएर आगामी 4 जुन विश्व पर्यावरण दिवसको दिन 8 किलोमिटरको म्याराथन आयोजना गर्ने बताइएको छ। उक्त म्याराथन घुम बाल उच्च विद्यालय परिसरबाट आरम्भ भएर आलुबारी पथ हुँदै चौरस्तामा पुगेर समापन हुने आयोजक समितिले जानकारी गराएको छ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन नेटवर्क एक दार्जिलिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि दार्जिलिंग को सस्टेनेबल सिटी बनाना और जैसा नाम है क्वींस ऑफ हिल्स, उसकी आइडेंटिटी वापस लाना। सो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एम और ऑब्जेक्टिव काम करना है कि पहला तो प्लास्टिक फ्री दार्जिलिंग एंड सस्टेनेबल सिटीज़। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन का एजेंडा है, जो पूरी दुनिया काम कर रही है, जिसके ऊपर हमारा भी उसी ऑब्जेक्टिव पे काम है टू मेक श्योर कि दार्जिलिंग के अंदर एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट नहीं हो। सेकेंड है कि जो बायो वेस्ट आता है, सेग्रीगेशन जो होना चाहिए बराबर से, और बायो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है जो वेस्ट हो जाता है, हम उसको रिसाइकलिंग करके उसका फर्टिलाइज़र बना के, जैसा हमारा नेबरिंग स्टेट है सिक्किम जो ऑर्गेनिक स्टेट है, उसी प्रकार से हमको दार्जिलिंग में ऑर्गेनिक स्टेट के लिए काम करना है। एंड जो भी बायो वेस्ट होता है उसको रिसाइकलिंग का हमने ऑलरेडी एक प्लांट छोटा सा बनाया है, उसको सेग्रीगेशन करके हमें उसको एक्सपांड करना है। एंड थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्लास्टिक जो रिसाइकल होती है उसको हम यूटिलाइज़ करें और उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं। इसके लिए हमने एक प्लास्टिक बैंक का कॉन्सेप्ट है जिस इंट्रोड्यूस कराया है, और उसको हम इस दार्जिलिंग का जो मैराथन होगा हमारा, उसके साथ में उसका फर्स्ट प्लास्टिक बैंक का इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बारे में हम डिटेल में उस दिन इंट्रोड्यूस करके जागरूकता चालू करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैराथन के बारे में आप बताएं। सबैजनालाई 5 जुन वर्ल्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डे थियो, सबैहरूले याद भएकै हो। र हामीले वर्ल्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डे चाहिँ 4 जुनमा चाहिँ हामीले मनाउने एउटा निर्णय लिएको छौँ। र हाम्रो म्याराथन चाहिँ घुम जोरबुङ्ला घुम बोइज हाई सेकेन्ड्री स्कुलको ग्राउन्डदेखि लिएर भाया आलुबारी रोड अनि गणेश ग्रामबाट चौरस्ता एउटा हामीले एउटा इभेन्टको गरेको छौँ है। र यसमा हाम्रो धेरैभन्दा धेरै दार्जिलिङको हाम्रो रनर्सहरूले पार्टिसिपेटहरू गरिरहेको छ है। र अहिले हाम्रो रेजिस्ट्रेसन चालु भइरहेको छ होइन। र दार्जिलिङको जति पनि रनर्सहरूलाई छ वी विल वेलकम, किनभने यो हामीले ग्रिन म्याराथन चाहिँ हामीले किन राखेको नाम भन्दाखेरि चाहिँ वी वान्टेड टु मेक दार्जिलिङ अ ग्रिन अ प्लास्टिक फ्री दार्जिलिङ है। हाम्रो एउटा मोटिभेसन, हाम्रो मकसद चाहिँ के छ भन्दाखेरि दार्जिलिङलाई चाहिँ एकदमै क्लिन दार्जिलिङ, ग्रिन दार्जिलिङ बनाउने हाम्रो उद्देश्य। कति किलोमिटरको यो रन एप्रोक्स 1 किलोमिटर। रेजिस्ट्रेसनको लागि के कसो? रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ हाम्रो अहिले तपाईँको 400 छ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन, र फर्मको हामी 50 रुपिस गरेर चार्ज गरिरहेको छौँ। ओपन हो यो ओपन हो। चाहिँ हामी सबै हाम्रो लागि अब सबै रनर्स एउटै नै हो, त्यसै कारण हामीले उस निर्णय गरेको छौँ कि सबैलाई टी सर्ट, मेडल र तपाईँको एउटा लन्च, हामी एउटा ब्रेक प्याकेट लन्च प्रोभाइड गर्ने हामीले निर्णय लिएको छौँ। के क्याटेगोरीमा छ? क्याटेगोरी तपाईँको हामीले अहिले रन चाहिँ के क्याटेगोरीमा छ? रन हाम्रो ओपन हो, मेल एन्ड फिमेल। नो 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 इसमें ऐड करो ना, व्हाट इज़ द पर्पस। हमारा पर्पस जो है, पर्पस जो है ये मैराथन का विन दार्जिलिंग, हम ये कंपटीशन जो है ये सबके लिए है। इसमें विनर और लॉस ये है कि हमें दार्जिलिंग प्लास्टिक फ्री बनाना है, जो एक अकेले का काम नहीं है, एक ग्रुप और एक यूनिटी के साथ एक टीम वर्क का काम है। सो ये रन का हमारा ऑब्जेक्टिव है, सब भागेंगे और सब जीतेंगे। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि दार्जिलिंग को हमें जिताना है तो प्लास्टिक को हराना है। ये ऑब्जेक्टिव के साथ में हमारा मेन फोकस जो होगा वो रिसाइकिल, जो हमारे जो थीम है, रनिंग की थीम है, एक है रिसाइकिल, एवरीथिंग शुड बी रिसाइकिल। सेकेंड रिड्यूस, आपको प्लास्टिक का रिड्यूस करना है। थर्ड रीयूज़, प्लास्टिक का रीयूज़ करना है। फोर्थ आपको रिफ्यूज़ करना है। एंड फिफ्थ रिमेंबर। ये ऑब्जेक्टिव है हमारे दार्जिलिंग रन का।
और ये एक बिगनिंग है हमारा। मैराथन से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ पे कॉन्फ्रेंस करना, लोगों को जागरूकता फैलाना, एजुकेशन देना कि प्लास्टिक से कितना नुकसान हो रहा है। हमारा जो टी गार्डन्स में जो हमारी पहले जितनी जो प्रोडक्शन होता था वो हमारा 50% कम हो गया है। नेचर हमारा इतना पोल्यूटेड हो गया है कि हमारा जो प्रोडक्शन है फार्म से वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्लास्टिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली करना होगा। प्लास्टिक जो है जो 100 साल 200 साल 500 साल तक कभी पिघलती नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है, और उस सोर्स को हम सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्लास्टिक के बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्लास्टिक बैंक को यहाँ पे सारे प्लास्टिक बॉटल्स को कलेक्ट करके उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसका यूटिलाइज करेंगे, जो हमारा रिसाइकल से रीयूज़ भी करेंगे, रिफ्यूज़ भी होगा नई बॉटल्स का, और ये इसको लोगों को रिमेंबर रखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, एवरीवन विल रन, एवरीवन विल विन एंड लूजर विल बी द प्लास्टिक्स। ये ऑब्जेक्टिव से हमारा और ये रन मैराथन ऑर्गेनाइज किया, ग्रीन मैराथन। और 5 तारीख को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, हमारे साथ कुछ संस्था जुड़ी हैं जो अमेरिका से है, ग्लोबल फ्यूचर्स नेटवर्क, एसोसिएशंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजन्स जो कि स्विट्ज़रलैंड से है, ग्लोबल सिटीजन यूनियन जो फ्रांस से है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आएगा सर्टिफिकेट्स पे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे वो अगर फ्यूचर में वो कंट्रीज़ में पढ़ने जाना चाहते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में उसका यूटिलाइजेशन होगा, इंटरनेशनल वो सर्टिफिकेट अक्रीडिएटेड होगा। ये बेनिफिट है स्टूडेंट्स लोगों के लिए और रनर्स लोगों के लिए कि एक इंटरनेशनल अक्रीडिएशन हमारे साथ, जो कि दार्जिलिंग में फर्स्ट टाइम होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन के लिए हमने गूगल फॉर्म बनाया है, और हमारा फेसबुक पेज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन नेटवर्क, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा एक छोटा वेबसाइट है, एंड इंक्लूडिंग हमारा अभी नेटवर्क के थ्रू हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करें। चौरस्ता पे हमारा एक काउंटर लगेगा जहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स बैठेंगे, और हम चाहते हैं कि यूथ हमसे जुड़े, बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था का काम नहीं है या एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये एवरी इंडिविजुअल जो यहाँ पे रहते हैं, दार्जिलिंग के नागरिक जो हैं उनकी भी, और जो टूरिस्ट आते हैं उनकी भी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम ये चाहेंगे कि सब जुड़े। जो टूरिस्ट हैं हम उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी भागें, बिकॉज यहाँ पे टूरिज़्म हम प्रमोट कर रहे हैं। टूरिज़्म के साथ में इको फ्रेंडली टूरिज़्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो लोग आते हैं कुछ दिन रहते हैं और बहुत सारा रिसोर्सेज यूज़ करके जाते हैं, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको वो रिसोर्सेज कम पड़ जाता है। तो ये अल्टीमेटली ये होता है कि जो पैसे दे के जाता है वो ज़्यादा यूज़ कर लेता है, जो लोकल हो जाता है उसको कम यूटिलाइजेशन मिलता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना ज़्यादा प्लास्टिक रिड्यूस होगा, जितना ज़्यादा बायो रिड्यूस होगा, हमारा एनवायरनमेंट उतना फ्रेंडली होगा, और हमारा फार्म्स में अच्छा प्रोडक्शन होगा। हमारा जो नेचर का जो पुराना जो दार्जिलिंग था हमको उस तरीके से वापस लेके आना। क्या लगता है आपको, ये इनिशिएटिव से प्लास्टिक बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्या लगता है? क्योंकि जब तक बड़ा बड़ा कंपनी अपने जो चीज़ है वो प्लास्टिक में नहीं लेगा तो तब तक वो बैन तो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे सर? प्लास्टिक बैन तो नहीं, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं रिसाइकल हमारा ऑब्जेक्टिव। वो बड़ा बड़ा कंपनी जो प्लास्टिक पे आ रहा है जो सामान, उसके लिए क्या है? हाँ, उसके कंपनी के तरफ अब ध्यान क्यों नहीं? तो हम प्रोजेक्ट डिटेल्स में सर बताएंगे। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो नहीं चेंज कर सकते, बट जो करंट पॉलिसीज़ में हम रिफॉर्म क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज प्लास्टिक यूज़ करती है, या प्लास्टिक हमारे पास जो छोटी से छोटा रैपर से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ प्लास्टिक की उसमें आती है। तो प्लास्टिक एक हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अभी वो हिस्सा को हम कैसे पॉजिटिवली यूज़ करना है। हमारा जो कॉन्सेप्ट प्लास्टिक बैंक कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारा 3 चीज़ों में प्रकार से हम प्लास्टिक को यूज़ करेंगे। पहला, जो प्लास्टिक का जो बॉटल होता है, जो पानी का बॉटल होता है, बिस्लेरी हो गया या जो भी आपका जो पीने का जो पानी का बॉटल होता है, उसके अंदर हम जो छोटे रैपर्स होते हैं उसको भर के उसको जमा करते हैं, और वो जाते हैं रिसाइकलिंग प्लांट में। रिसाइकलिंग प्लांट में जाने के बाद वो पूरा रिसाइकल होकर उसका प्लास्टिक का मोल्ड बनता है। मोल्ड से हम उसका ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं स्कूल के लिए, या वैल्यू एडेड गुड्स जो स्कूल में यूज़ हो चुके हैं। ये होता है हार्ड प्लास्टिक्स का। सेकेंड, हम जो जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, बायो वेस्ट। हमारे पास बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है, हम एक साथ सारा डस्टबिन में डाल देते हैं। जो वो खाना वेस्ट का जो सेग्रीगेशन होता है, वो बायो वेस्ट जो होता है उससे हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट
कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल तरीका आता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। उसकी जो कीमत होती है, जो ब्लैक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनाइज फर्टिलाइज़र होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो एक सोने से भी ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इतना हाई पोटेंशियल है। सो हम वो चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, लोगों को जागरूकता देना चाहते हैं कि वो कैसे बनाया जाता है। कम्युनिटी बेस्ड हमने काफ़ी ट्रेनिंग की है। हमारा घूम में एक छोटा सा सेटअप है जहाँ पे हम ये इसको प्रैक्टिकल करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है क्लीनिंगनेस पे। और थर्ड, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे पीएच टेस्टर होता है। हम अभी एक ऑब्जेक्टिव लाए हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे घूम के रेलवे स्टेशन और हमारे दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन में एक मशीन होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, जो सारे एयरपोर्ट्स पे लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सक करके ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। उसका हमने CSR का ऑलरेडी प्रपोजल डाला है एंड हमको GT से अप्रूवल भी मिला है एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट CSR टू कम। एक बार वो आ जाएगा तो हम ये पहली इनिशिएटिव है जो मशीन लगा देंगे। तो ये हमारा रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी तरीके से कैसे प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकता है। बट ये एक, जैसा मैंने पहले कहा, एक आदमी का काम नहीं, ये हम पूरे दार्जिलिंग जो लोग यहाँ रहते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, सबको मिलके एक साथ काम करना होगा। रिलीज, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल एंड रिमेंबर, इस चीज़ पे काम करेंगे तो सर डेफिनेटली ये कम होगा प्लास्टिक्स। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिङ्स CP ग्रिन्समा पाउनुहोस् 3 and 4 BHK स्पेसियस फ्ल्याट्स, सेवक रोड, सिलिगुडीको छेउमा। आज नै आफ्नो फ्ल्याट बुक गर्नुको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। 5 BHK प्रिमियम विलाससँग पाउनुहोस् एउटा युरोपियन लाइफस्टाइल जिउनको मौका। डागापुर, सिलिगुडीमा बन्दै गरेको यो प्रोजेक्ट ओपन छ बुकिङको लागि। आज नै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813।